नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी और मार्गदर्शिका और हम सब मिलकर नेपोलियन हिल की युगांतकारी पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए के सिद्धांतों को आत्मसात कर रहे हैं। अब तक के हमारे सफर में हमने कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है। हमने प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर की शक्ति को समझा जो सफलता की पहली चिंगारी है। हमने विश्वास, फेथ का महत्व जाना जो उस चिंगारी को ज्वाला में बदलता है। हमने आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन की तकनीक सीखी जो हमारे विश्वास को हमारे अवचेतन मन की गहराइयों तक ले जाती है। हमने विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता को पहचाना जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का साधन देता है। और पिछले अध्याय में हमने कल्पना, इमेजिनेशन की अद्भुत दुनिया की सैर की जो मन की वो कार्यशाला है जहां हमारे सभी विचार और योजनाएं जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास एक स्पष्ट इच्छा है, उस पर अटूट विश्वास है, आप सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास कर रहे हैं, आपने आवश्यक विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आपकी कल्पना ने आपको कुछ बेहतरीन विचार भी दिए हैं। लेकिन अब आगे क्या? इन सभी चीजों को एक साथ कैसे लाया जाए ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा सकें? यहीं पर आता है हमारा आज का अध्याय, छठा अध्याय, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, इच्छा को कर्म में बदलना। नेपोलियन हिल बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सिर्फ इच्छा करना, सपने देखना या अच्छे विचार रखना ही काफी नहीं है। जब तक आप उन विचारों को एक सुनिश्चित, व्यावहारिक और संगठित योजना में नहीं ढालते और उस योजना पर कर्म एक्शन नहीं करते, तब तक आपकी इच्छाएं सिर्फ इच्छाएं ही बनकर रह जाएंगी। सोचिए, एक बेहतरीन आर्किटेक्ट ने एक शानदार इमारत का नक्शा, कल्पना और विशेष ज्ञान बनाया, लेकिन अगर उस नक्शे के आधार पर कोई निर्माण योजना, संगठित योजना न बनाई जाए और उस योजना पर मजदूर कर्म काम न करें, तो क्या वो इमारत कभी बन पाएगी? कभी नहीं। सफलता के लिए योजना क्यों जरूरी है? एक अच्छी संगठित योजना आपको कई तरह से मदद करती है। स्पष्टता और दिशा, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन, यह आपको एक स्पष्ट रोड मैप देती है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कदम उठाने हैं, कब उठाने हैं और किसकी मदद लेनी है। संसाधनों का सही उपयोग, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, योजना आपको अपने समय, धन, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने में मदद करती है। प्रगति का मापन, मेजरिंग प्रोग्रेस, योजना के माध्यम से आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं। समस्याओं का पूर्वानुमान, एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स, एक अच्छी योजना बनाते समय आप संभावित बाधाओं और चुनौतियों के बारे में भी सोचते हैं और उनसे निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, जब आपके पास एक ठोस योजना होती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप हवा में तीर नहीं चला रहे बल्कि एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक प्रभावी योजना कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल के सुझाव। नेपोलियन हिल एक प्रभावी योजना बनाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कदम बताते हैं। मास्टरमाइंड समूह का गठन, एली योरसेल्फ विद अ मास्टरमाइंड ग्रुप, ये नेपोलियन हिल के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। एक मास्टरमाइंड समूह ऐसे दो या दो से अधिक लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और प्रयास का समन्वय, सद्भाव की भावना से करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जिन लोगों की सहायता, सलाह या सहयोग की आवश्यकता हो, उन्हें पहचानें। ये लोग आपके क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, अनुभवी सलाहकार हो सकते हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास वे संसाधन हो जिनकी आपको जरूरत है। इन लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाएं। नियमित रूप से मिले, अपने विचारों और योजनाओं पर चर्चा करें और एक दूसरे की मदद करें। याद रखें, दो या दो से अधिक मन जब सद्भाव में मिलकर काम करते हैं तो वे एक अदृश्य, अमूर्त शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे तीसरा मन कहा जा सकता है, जो कि दोनों मनों की व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। समूह को क्या दे सकते हैं, ये तय करें। डिसाइड व्हाट यू कैन ऑफर द ग्रुप मेंबर्स इन रिटर्न फॉर देयर कोऑपरेशन। कोई भी व्यक्ति बिना किसी लाभ के आपकी मदद नहीं करेगा। आपको यह सोचना होगा कि आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को उनके समय, ज्ञान और सहयोग के बदले में क्या दे सकते हैं। यह पैसा हो सकता है, आपकी कोई विशेष सेवा हो सकती है या आपके नेटवर्क का लाभ हो सकता है। ये लेन देन निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। नियमित बैठकें करें। Arrange to meet with the members of your mastermind group at least twice a week and more often if possible until you have jointly perfected the necessary plan or plans for the accumulation of money. अपनी योजना को बनाने और उसे परिष्कृत करने के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ नियमित रूप से और बार बार मिलना बहुत जरूरी है। निरंतर संवाद और विचार विमर्श से ही बेहतरीन योजनाएं जन्म लेती हैं। समूह के साथ सामंजस्य बनाए रखें। मेंटेन परफेक्ट हार्मनी बिटवीन योरसेल्फ एंड एवरी मेंबर ऑफ योर मास्टरमाइंड ग्रुप। यदि आपके समूह में मतभेद, अविश्वास या असामंजस्य होगा तो आपकी योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी। एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और सहयोग की भावना बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना का विफल होना मतलब आप विफल नहीं हुए,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे नेपोलियन हिल बार बार दोहराते हैं। यदि आपकी पहली योजना विफल हो जाती है तो उसे दूसरी योजना से बदलें। यदि दूसरी योजना भी विफल हो जाती है तो उसे तीसरी योजना से बदलें और इसी तरह तब तक करते रहें जब तक आपको वो योजना न मिल जाए जो काम करती है। ज्यादातर लोग पहली या दूसरी विफलता के बाद ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनका लक्ष्य ही गलत था या वे इसके लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि योजनाएं विफल हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका लक्ष्य अप्राप्य है। वे बस अपनी रणनीति बदलते हैं, अपनी योजना में सुधार करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। बल्ब बनाने में उन्हें हजारों बार विफलता मिली। हर बार उनकी एक योजना विफल होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर विफलता से सीखा और अपनी अगली योजना को और बेहतर बनाया जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल गई। नेतृत्व के गुण, एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। एक अच्छी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अक्सर नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे आप स्वयं नेता हों या किसी नेता का अनुसरण कर रहे हों। नेपोलियन हिल सफल नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण गुण बताते हैं। अदम्य साहस, अनवेवरिंग करेज, अपने ज्ञान और अनुभव पर आधारित साहस। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। एक नेता को अपनी भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। न्याय की प्रबल भावना, अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस। निष्पक्षता और ईमानदारी। निर्णय की निश्चितता, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। तुरंत और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता। योजनाओं की निश्चितता, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। स्पष्ट और सुपरिभाषित योजनाएं बनाना। जितना मिलता है उससे ज्यादा करने की आदत, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। अपेक्षा से अधिक योगदान देना। एक सुखद व्यक्तित्व, ए प्लीजिंग पर्सनालिटी। सकारात्मक और आकर्षक व्यवहार। सहानुभूति और समझ, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। विवरण में महारत, मास्टरी ऑफ डिटेल। महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान देना। जिम्मेदारी लेने की इच्छा, विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी और अपने अधीनस्थों की गलतियों की जिम्मेदारी लेना। सहयोग, कोऑपरेशन। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता और दूसरों को सहयोग के लिए प्रेरित करना। यदि आप अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो इन नेतृत्व गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करें। सेवा की गुणवत्ता और मात्रा। अंततः आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी अच्छी और कितनी ज्यादा सेवा या मूल्य प्रदान करते हैं। यदि आप अस्थायी सफलता चाहते हैं तो शायद आप कम गुणवत्ता या कम मात्रा की सेवा से काम चला लें। लेकिन यदि आप स्थायी और बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको उच्च गुणवत्ता, क्वालिटी और पर्याप्त मात्रा, क्वांटिटी में सेवा प्रदान करनी होगी और ऐसा सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ करना होगा। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, संगठित योजना के इस अध्याय से हमने क्या सीखा? इच्छा को कर्म में बदलने के लिए संगठित योजना आवश्यक है। बिना योजना के आपके विचार और सपने सिर्फ हवाई बातें रह जाएंगे। मास्टरमाइंड समूह की शक्ति, समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ मिलकर योजना बनाना सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। योजना विफल हो सकती है, आप नहीं। यदि एक योजना काम न करे तो दूसरी बनाएं और तब तक प्रयास करते रहें जब तक सफलता न मिल जाए। हार न माने। नेतृत्व के गुण विकसित करें। साहस, आत्मनियंत्रण, निर्णय क्षमता और सहयोग जैसे गुण आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद करेंगे। उत्कृष्ट सेवा प्रदान करें। स्थायी सफलता के लिए उच्च गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में सेवा या मूल्य प्रदान करना जरूरी है। संगठित योजना वो पुल है जो आपके सपनों की दुनिया को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। ये वो नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 6वां अध्याय। मुझे विश्वास है कि इसने आपको योजना बनाने के महत्व और उसके तरीकों को समझने में मदद की होगी। अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा करेंगे, निर्णय, डिसीजन। जानेंगे कि तुरंत और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता क्यों सफल लोगों का एक प्रमुख गुण है और कैसे अनिर्णय सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। तब तक के लिए अपनी इच्छाओं को एक ठोस, संगठित योजना में बदलने की कोशिश करें। यदि जरूरत हो तो एक मास्टरमाइंड समूह बनाने पर विचार करें। और याद रखें, कर्म ही पूजा है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम मिलकर सफलता के इन सिद्धांतों को सीखते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम निर्णय लेने की कला सीखेंगे। तब तक के लिए योजना बनाते रहिए, कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।